नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मैं हूं सुनील मुरमुरे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यास के अंतर्गत कक्षा 9वीं दिन 31 से 44 तक कसौटी क्रमांक 3 विषय हिंदी इसका अध्ययन करने जा रहे हैं और इसके लिए कुल अंक दिए गए हैं 15। तो चलिए इसकी विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं। तो प्रश्न पहला, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। तो यह गद्यांश हमें पूर्ण पढ़ना है और इसके आधार पर जो कृतियां नीचे दी गई है वह कृतियां हमें पूरी करनी है छात्रों। तो चलिए गद्यांश पढ़ने शुरुआत करते हैं। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया है। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। तो यह गद्यांश हमने पढ़कर पूरा कर दिया है छात्रों। तो इसके आधार पर नीचे जो कृतियां दी गई है वह कृतियां हम पूरी करते हैं। तो इसमें प्रश्न पहला अ है, निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखिए। तो यह 4 प्रश्न हमें योग्य क्रमानुसार लगाने हैं। तो चलिए इसको कथनों के क्रमानुसार लगाते हैं छात्रों। तो इसमें पहला क्रमांक आता है, उच्च अधिकारी ईमानदार थे। दूसरा क्रमांक आता है, उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय लिया। तीसरा आता है, ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। और चौथा आता है छात्रों, उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। तो इसी तरह कथनों को क्रमानुसार हमने लगा लिया है छात्रों। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न पहला आ, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। इसके लिए कुल अंक है 1। तो यह है निर्णय। तो इसका समानार्थी शब्द हमें लिखना है छात्रों। समानार्थी शब्द कुछ इस तरह लिख सकते हैं, निश्चय, परिणाम, फैसला। दूसरा है समाचार। इसका समानार्थी शब्द कुछ इस तरह लिख सकते हैं छात्रों, हालचाल, जानकारी, वृत्तांत। चलिए प्रश्न पहला ई देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। इसके लिए अंक है 1 छात्रों। तो पहला विलोम शब्द है सच। सच का विलोम क्या आता है छात्रों? तो सच का विलोम अर्थ है झूठ। दूसरा है ईमानदार। इसका विलोम अर्थ शब्द है बेईमान। तो चलिए प्रश्न पहला ई, अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है। इस पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। इसके लिए कुल अंक दिए गए हैं 2 छात्रों। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने विचार से स्पष्ट करना है। तो सबके विचार एक जैसे नहीं होते छात्रों, तो सभी का उत्तर एक जैसा नहीं होगा। तो इसीलिए आप अपने विचार पर इसका उत्तर लिखिए छात्रों। तो इसका उत्तर कुछ इस तरह मैं बताता हूं आपको। तो छात्रों, आदमी के अच्छे कर्म ही होते हैं, उसके जीवन की पहचान कराती है। हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का नतीजा अच्छा ही होता है। जैसे कि कबीर जी अपने एक दोहे के माध्यम से कहते हैं, कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में तेरे मथुरा काशी है। तो इस प्रकार हम अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए छात्रों। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। तो यह पठित पद्यांश हमें पढ़ना है और इसके आधार पर नीचे जो कृतियां दी गई है वह कृतियां हमें पूरी करनी है छात्रों। तो चलिए पठित पद्यांश पढ़ने शुरू करते हैं हम। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं।
माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरी ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। तो यह हम पठित पद्यांश पढ़कर पूरा कर दिया है छात्रों। तो चलिए इसके आधार पर जो कृतियां हमें नीचे दी गई है वह कृतियां हम पूरी करते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखिए। इसके लिए आपको कुल 2 अंक दिए गए हैं छात्रों। तो इसमें पहला प्रश्न है मातृभूमि के सपूत। तो इसका उत्तर है श्री राम और कृष्ण। दूसरा प्रश्न है कवि की जीवा पर इसके गीत हो। तो कवि के जीवा पर मातृभूमि के गीत हो। प्रश्न तीसरा है मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। तो मातृभूमि के चरणों पे हमें किसे नवाना है छात्रों? शीश एवं मस्तक। प्रश्न चौथा है मातृभूमि कवि के माथे पर यह है। तो इसका उत्तर है चंदन। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। इसके लिए अंक है 1 छात्रों। तो पहला है गीत। गीत का लिंग हमें पहचानना है। तो गीत का लिंग है पुल्लिंग। और दूसरा है भक्ति। इसका लिंग है स्त्रीलिंग। तब प्रश्न दूसरा ये है छात्रों मातृभूमि के सम्मान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। इसके लिए अंक है 2 छात्रों। तो इसका उत्तर कुछ इस तरह हम दे सकते हैं छात्रों। मातृभूमि की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। यह काम सिर्फ सैनिकों का है, ऐसे विचार हमें त्याग देने हैं। मातृभूमि की रक्षा हम सबको मिलकर करनी चाहिए। इसके साथ साथ मातृभूमि की रक्षा केवल युद्ध करके ही नहीं बल्कि बढ़ते प्रदूषण को रोककर करनी चाहिए। इसके साथ साथ पेड़ लगाना, गंदगी न फैलाना, इस प्रकार भी हम मातृभूमि की रक्षा कर सकते हैं और यह हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो इसी तरह प्रश्न दूसरा ई का हम उत्तर देख सकते हैं छात्रों। प्रश्न तीसरा निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक वाक्य में हो। इसके लिए अंक आपको 4 दिए गए छात्रों। तो चलिए अपठित गद्यांश पढ़ने शुरू करते हैं हम। अन्न की तरह जल भी जीवन का एक प्रमुख आधार है। जल न बरसे तो फसल नहीं हो सकती। नदियां, कुएं, तालाब सभी सूख जाए। आदमी तो क्या पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों का जीवन भी मुश्किल हो जाए। सच तो यह है कि पानी ही जीवन है। इसी से हम अपना शरीर स्वच्छ रखते हैं, इसी से हम कपड़े धोते हैं। इसके बिना न हम भोजन बना सकते न प्यास बुझा सकते। पानी को व्यर्थ नष्ट करना मूर्खता है। बरसात में जितना मेघ बरसता है उसे यदि हम जलाशयों में जमा कर ले तो उससे हमें अनेक लाभ हो सकते हैं। हमारी सरकार कई नदियों में बड़े बड़े बांध बनाकर विशाल जलाशय तैयार कर रही है। इनके पानी से आसपास की लाखों एकड़ भूमि पर खेती हो सकेगी। बंजर जमीन उपजाऊ हो जाएंगी, रेगिस्तान लहला उठेंगे, देश में सब जगह खुशहाली नजर आएगी। इसी पानी से बिजली भी पैदा हो जाएगी, जिससे हमारे शहर और गांव जगमगा उठेंगे। हमारी रेलगाड़ियां और कारखाने बिजली से चलने लगेंगे। आकाशवाणी हर घर में सुनाई देगी। हर जगह नई उमंग और नया उत्साह छा जाएगा। तो इसी तरह हम यह अपठित गद्यांश पढ़कर पूरा कर लिया है छात्रों। तो इसके आधार पर हमें 4 प्रश्न लिखना है और इसके जवाब इस अपठित गद्यांश में होने चाहिए छात्रों। तो इसके लिए हमें कुल 4 अंक दिए गए। तो प्रश्न कुछ इस तरह हम तैयार कर सकते हैं छात्रों। तो पहला प्रश्न है सरकार नदियों पर क्या बना रही है। दूसरा प्रश्न बिजली किससे पैदा होती है। तीसरा प्रश्न
किसे व्यर्थ नष्ट करना मूर्खता है। और चौथा प्रश्न है, अन्न की तरह क्या जीवन का एक प्रमुख आधार है। तो कुछ इस तरह हम आज कक्षा 9वीं विषय हिंदी दिन 31 से 44 तक ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यास कसौटी क्रमांक 3 का अध्ययन उत्तरों के साथ किया है छात्रों। तो अगर आपको ऐसे ही नए नए वीडियो आपको देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।